क्या चीन अब भारत के राष्ट्रीय पंछी को भी प्लेट पर परोसने की तैयारी कर रहा है? जी हाँ, हाल ही में चाइना में पीकॉक फार्मिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसने कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले चाइना अपने अजीबोगरीब स्वाद के लिए बदनाम था ही। बैट्स, स्कॉर्पियोज, स्नेक्स और कॉकरोचेस तक को प्लेट में परोसने वाला यह देश अब मोरों की फार्मिंग कर रहा है। वैसे तो चाइना में पहले भी स्नेक फार्मिंग और स्कॉर्पियो ब्रीडिंग जैसे बिजनेस होते ही रहे हैं, लेकिन पीकॉक फार्मिंग को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोर सिर्फ एक पंछी नहीं बल्कि भारत का नेशनल बर्ड है और उसको पूरी दुनिया में ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल मानते हैं। ऐसे में चीन में मोरों की कमर्शियल फार्मिंग लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही है। तो क्या ये सब सिर्फ खाने और व्यापार तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कोई नया मंसूबा छिपा है? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चाइना, जो कि अपने अनोखी और अतरंगी खाने के लिए जाना जाता है, वहाँ पर कई ऐसे अजीबोगरीब फूड मटेरियल्स खाए जाते हैं जिन्हें की बाकी दुनिया सही नहीं मानती। इनमें सांप, मेढक, कुत्ते, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, स्टारफिश, चमगादड़, सी हॉर्स और कछुए जैसे जीव शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में सांपों और कॉकरोच की फार्मिंग बड़े स्केल पर होती है, जिसको कि ट्रेडिशनल फूड और बिजनेस के लिए पालता है। वहीं सांपों का मांस सूप, स्टर फ्राई और वाइन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चीन में रेशम के कीड़े, टिड्डे और बिच्छुओं की भी फार्मिंग होती है, जिनका इस्तेमाल खाने के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी होता है। आपको साल 2020 का कोविड-19 वायरस तो याद ही होगा, जो कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से फैला था। ये एक नया कोरोना वायरस था जो कि पहले इंसानों में नहीं पाया गया था। माना जाता है कि यह वायरस वुहान के सी फूड और वाइल्ड लाइफ मार्केट से फैला, जहां पर जंगली जानवरों का व्यापार होता था। मतलब कि एक बार इतना भारी नुकसान होने के बावजूद भी चाइना फिर से कुछ वैसा ही करने का सोच रहा है। हालांकि चमगादड़ और दूसरे जंगली जानवरों के बिजनेस को 2020 में महामारी के बाद सख्त नियमों के तहत कंट्रोल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद चाइना में पीकॉक फार्मिंग जारी है, जो कि फिर से भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको हम बता दें कि चीन में पीकॉक फार्मिंग के लिए किसान सबसे पहले एक बड़ा सा मैदान तैयार करता है। इस बड़े से मैदान को बनाने का कारण यह है कि मोर का आकार बड़ा होता है ना, जिस वजह से उनके घूमने और फ्री मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। इसी वजह से चीनी किसान पीकॉक फार्मिंग के लिए खुले और बड़े मैदानों का इस्तेमाल करते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि हर एक मोर को करीब 100 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है। यानी कि अगर कोई किसान सिर्फ 10 मोरों की फार्मिंग करता है, तब उसे उन मोरों को पालने के लिए 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए ही होती है। इसके बाद मैदान के किनारों पर किसान करीब 6 से 7 फीट ऊंची दीवारें बनाते हैं। इन दीवारों को बनाने का मकसद ये होता है कि मोर उड़कर कहीं भाग ना जाए, क्योंकि मोर 7 फीट से ऊंचा नहीं उड़ सकता है, इसलिए इतनी ऊंची दीवारें उनके लिए काफी होती हैं। वही मोर दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, हकीकत में उतने ही नाजुक भी होते हैं। इसी वजह से किसान इस मैदान में बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए छत भी बनाते हैं। इन मोरों की शेल्टर्स में किसान पेड़ की टहनियां, कंक्रीट और लकड़ियों से बैठने की जगह भी तैयार करते हैं, ताकि ये मोर घूमते या उड़ते समय आराम से बैठ सके। इन जगहों को बनाने का एक और मकसद ये होता है कि मोर इन पर बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही अगर कोई शिकारी आ जाए तो मोर इन ऊंची टहनियों पर बैठकर खुद को बचा सकते हैं। जमीन पर किसान वुडन फ्लोरिंग लगवाते हैं, जिससे कि मोरों को चलने में आराम रहे। वहीं ठंड के मौसम में हीट फ्लोरिंग का भी इस्तेमाल होता है, ताकि मोरों के नाजुक पैरों को ठंड से बचाया जा सके। इस पूरी तैयारी के बाद किसान मार्च से सितंबर का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दौरान मोर मीटिंग करते हैं। इस समय जब कोई मेल पीकॉक फीमेल पीकॉक को पसंद करता है, तब वो अपने पंख फैलाकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसी दौरान मोर के पंख जमीन पर टूटकर गिर जाते हैं, जिन्हें कि किसान बाद में इकट्ठा करते हैं। जब फीमेल मोर को मेल मोर पसंद आ जाता है, तब वो उसकी तरफ बढ़कर उसका मूवमेंट कॉपी करने लगती है, जिसका मतलब होता है कि वो भी उसको पसंद करती है। फीमेल मोर की सहमति के बाद दोनों मीटिंग करते हैं। इसके कुछ समय बाद फीमेल मोर 3 से 5 अंडे देती है, जिन्हें कि वो अपने घोंसले में या फिर घास के अंदर छिपा कर रखती है, ताकि अंडों को सुरक्षा मिल सके। इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड 27 से 30 दिनों तक का होता है, जिसके दौरान फीमेल मोर अपने अंडों के पास रहती हैं, ताकि वो उन्हें गर्माहट और सुरक्षा दे सके। करीब 1 महीने बाद अंडे फूट जाते हैं और फिर इनमें से बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे शुरुआत में काफी डल कलर के होते हैं और उनके पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और इनकी स्किन भी बेहद ही मुलायम होती है। ये बच्चे हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे ये बच्चे बढ़ने लगते हैं और उनके पंख और शरीर खुलने लगते हैं, जिससे कि वो सुंदर दिखने लगते हैं। करीब 3 से 4 सालों में ये बच्चे पूरी तरीके से बड़े और खूबसूरत मोर बन जाते हैं। किसान इन पीकॉक्स को खाने के लिए कीड़े, अनाज, सांप और मेढक खिलाते हैं, ताकि उनका न्यूट्रिशनल इंटेक पूरा हो सके। हालांकि किसान का असली मकसद मोटा पैसा कमाना होता है।
मेटिंग के दौरान जो पंख टूटकर गिरते हैं, किसान उन्हें इकट्ठा करके बेचते हैं। कई बार किसान खुद भी मोरों के पंख निकालते हैं, लेकिन इस दौरान खासा ध्यान रखा जाता है कि मोर को कोई चोट ना पहुंचे, क्योंकि ऐसा होने पर उनके पंख फिर से नहीं आते हैं। किसान सिर्फ पंख बेचने का ही बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि मोरों को भी बेचते हैं। जब मोरनी के बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें उनकी मां के साथ रहने दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं किसान उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। इन मोरों को खरीदने वाले लोग उन्हें पालते हैं या फिर उनका मीट बनाते हैं। और तो और मोर का मीट हर कोई नहीं खाता, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। वहीं कई जगहों पर मोरों को मारने के बजाय जिंदगी भर कैद करके रखा जाता है। इन मोरों के पंखों को किसान फैशन इंडस्ट्री और इंटीरियर डिजाइनिंग में बेचते हैं, क्योंकि पीकॉक फेदर की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज्यादा होती है। आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड लेवल पर पीकॉक फार्मिंग एक फेमस फार्मिंग एक्टिविटी है, जो कि आमतौर पर उनके सुंदर पंखों, मांस और अंडों के लिए करी जाती है। हालांकि कई देशों में मोर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ के तहत प्रोटेक्टेड हैं, जिससे कि उनकी खेती और व्यापार पर रोक लगी है। जैसे कि पाकिस्तान के कुछ रूरल एरियाज में मोरों को पाला जाता है, जहां पर रूरल किसान मोरों की देखभाल और पालन पोषण करते हैं। वहीं भारत में मोर राष्ट्रीय पंछी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्टेड है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर इलीगल शिकार और पंखों के व्यापार की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं, जो कि मोरों की जनसंख्या के लिए खतरा है। जब कुछ किसानों ने मोर पालन में रुचि दिखाई और इससे इनकम जनरेट करने का ट्राई किया, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी मिलने पर उन पर सख्त कार्रवाई करी गई। आपको बता दें कि भारत में मोरों का शिकार करना, उन्हें पकड़ना या उनकी खेती करना कानूनन अपराध है। इसीलिए भारत में मोर की खेती कानूनी रूप से नहीं करी जाती। वहीं पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश में इस खूबसूरत पंछी की भारी पैमाने पर खेती होती है, जहां पर इसके मांस, पंख और अंडों की बड़े स्तर पर बिक्री होती है। तो चाइना की इस पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी को लेकर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि पीकॉक फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद भी हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय में ये स्ट्रैटेजी पंछियों के लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक साबित होगी। क्या ये फार्मिंग सिर्फ मुनाफे के लिए हो रही है या फिर इसमें पंछियों की प्रजाति को कोई खतरा भी हो सकता है? क्योंकि चीन में जानवरों की फार्मिंग का इतिहास रहा है, जहां पर उन्हें खाने या दवाओं के लिए पाला जाता है, लेकिन मोर जैसे खूबसूरत और राष्ट्रीय पंछी का इस तरह व्यापार करना चिंता का विषय है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि चीन में हो रही इस फार्मिंग का कोई ग्लोबल इम्पैक्ट भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 महामारी का संबंध चीन के वाइल्ड लाइफ मार्केट से जोड़ा गया है, क्या मोर फार्मिंग से भी कोई नया खतरा पैदा हो सकता है? आपकी राय हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी लोग इस अनोखी जानकारी से रूबरू हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस मत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।